सो गाइज आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी बेबी जॉन। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के लिए बता देना चाहती हूँ कि कल ही मैंने अपने चैनल पे सीरीज स्क्विड गेम का सीजन 2 पूरा का पूरा एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बहुत ही शानदार वेब सीरीज है, आप जाकर के जरूर देखिएगा। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक पुलिस ऑफिसर को दिखाते हुए जो कि पहुंच जाता है एक अड्डे पर कुछ लड़कियों को बचाने के लिए, जिन्हें जिस्म पर उसी के काम में जबरदस्ती धकेला जा रहा था। पुलिस वाला उन बच्चियों को बचाने आया था, लेकिन वो गैंग उसी की बेटी को अपने कब्जे में ले लेती है। अब ना चाहते हुए भी उस पुलिस ऑफिसर को उस गैंग के सामने झुकना पड़ता है। उस गैंग का एक आदमी जिसका नाम बॉस है, वो कहता है जिसने तुम्हें इस अड्डे की जानकारी दी है उसे ढूंढ के लाओ, तभी मैं तुम्हारी बच्ची को छोड़ूंगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जॉन और उसकी बेटी खुशी पर, जो कि आलापूजा में रहते हैं। जॉन एक बेकरी चलाता है और वो अपनी बेटी के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा होता है। जॉन अपनी बेटी खुशी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, वही उसकी जिंदगी है, सब कुछ है उसके लिए। जॉन हमेशा अपनी बेटी को स्कूल लेट छोड़ता था, इसी वजह से खुशी एक दिन उसे कहती है कि आप ही मेरी टीचर को समझाओ कि मैं स्कूल के लिए हमेशा लेट क्यों हो जाती हूँ। तभी हम खुशी की स्कूल की टीचर को देखते हैं जिसका नाम होता है तारा, और जॉन खुशी को लेट छोड़ने की वजह से तारा से माफी मांगता है और फिर वो दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। हम देखते हैं कि बॉस एक लड़की को उठाकर ले जा रहा होता है, तभी मौका देखकर वो लड़की वहाँ से भाग निकलती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन खुशी और जॉन को तारा मिलती है, जो कि शिकायत करने आई थी जॉन से कि खुशी ने एक बच्चे को मारा है। तभी वहाँ पर बॉस आ जाता है जो कि उसी लड़की को ढूंढ रहा होता है। खैर तारा जॉन से कहती है कि मुझे तुम ड्रॉप कर दो, तो जॉन उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। तो तारा सीधा गाड़ी को पुलिस स्टेशन पे जाकर रुकवाती है, क्योंकि तारा को वो लड़की मिल गई थी और उसने उस लड़की को जॉन की गाड़ी में छिपा दिया था और सीधा उसे लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर आ गई थी। उसके बाद हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर जॉन जाना नहीं चाहता था, लेकिन खुशी और तारा के पीछे पीछे वो वहाँ पर चला जाता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि जॉन उस पुलिस स्टेशन के अंदर अपना मुंह छुपा रहा हो, ऐसा लग रहा था मानो वो कोई क्रिमिनल हो। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो खुशी को वहां से लेके जाने लगता है। तभी उसे एक पुलिस वाला देख लेता है और वो पुलिस वाला उससे कहता है कि मैंने कहीं तो तुम्हें देखा है। जॉन ने तारा को बताया था कि उसे मलयालम नहीं आती, लेकिन पुलिस वाले के सामने वो फटाफट मलयालम बोल रहा होता है, क्योंकि वो पुलिस वाले के सामने अपने आप को लोकल दिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी तारा को उस पर शक हो जाता है। तारा जिस लड़की को लेके गई थी शिकायत दर्ज कराने के लिए, वो पुलिस वाला उस लड़की को लेकर बॉस के पास पहुंच जाता है और साथ ही उसको ये भी बता देता है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करी जा चुकी है और वो कंप्लेन किसी जॉन नाम के आदमी ने की है। तो उसके बाद क्या था, फिर गुंडे पहुंच जाते हैं जॉन का एड्रेस लेकर उसके घर पर, और सभी गुंडे मिलकर जॉन को बहुत ही बेरहमी से पीट रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी पुलिस वाले पर, जो कि उस लड़की को लेकर उन गुंडों के हवाले कर देता है और बदले में वो गुंडे उसके लिए उसकी बेटी दे देते हैं। तभी वो पुलिस वाला एक गुंडे को गोली मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा इंटरनेट पर जॉन के बारे में सर्च कर रही होती है, तो उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे पढ़ के वो चौंक जाती है। और इधर हमारा जॉन अभी तक मार खा रहा था, लेकिन जैसे ही बॉस ये कहता है कि उसकी बेटी को उठाकर लाओ, वो एकदम से बीस्ट मोड में आ जाता है और गुंडों को बुरी तरीके से पीटने लगता है। अब इधर तो सारी गुंडों की पिटाई चल रही होती है, वहीं पर हमारा सीन चला जाता है तारा के ऊपर। तारा को पता चलता है कि जॉन कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो है एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है सत्यवर्मा। वहीं दूसरी तरफ सत्या गुंडों की पिटाई करने में लगा हुआ था। तभी वहां पर बॉस का बॉस मिस्टर राव आ जाता है और वो जॉन को देखते ही पहचान जाता है कि वो तो सत्या है। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, सत्या सारे गुंडों के साथ साथ उसे भी मार डालता है। और इसी के साथ हमारी कहानी पहुंच जाती है 6 साल पीछे, जहां पर हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को जिसका नाम है सत्या, जो कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार है और वो अपनी नौकरी को बहुत ही ईमानदारी से करता है। और सत्या का अपना एक स्टाइल है, नौकरी करने का फुल भौकाल में रहता था और गुंडों को गंदे कपड़ों की तरह धो देता था। वो किसी से भी नहीं डरता था और उसकी माँ उसके पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो, पर सत्या की पसंद की कोई भी उसे नहीं मिल रही। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है नानाजी पे। नानाजी नाम का आदमी जो कि हर तरीके का गैर कानूनी काम करता है और उसका मेन काम है लड़कियों की सप्लाई करना। वो खुद को भगवान समझता है और ये वाला रोल प्ले किया है जैकी श्रॉफ ने। एक दिन सत्या देखता है कि एक आदमी छोटे बच्चों को अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवा रहा होता है। सत्या उसे बहुत अच्छे से पीटता है और फिर खुद से ही उसे अस्पताल ले जाता है इलाज कराने के लिए। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर मीरा से और डॉक्टर मीरा को पहली बार देखते ही सत्या को उससे प्यार हो जाता है। जब मीरा को पता चलता है कि इन गुंडों को मारने की वजह क्या है, तो सत्या की अच्छाई देख उसका दिल भी सत्या पर आ जाता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है नानाजी के बेटे अश्विन पर, जो कि बहुत ही बड़ा गुंडा होता है, लेकिन नानाजी उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मीरा और सत्या पर। उन दोनों के बीच में मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है और इसी बीच उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। सत्या अपनी माँ को मीरा के बारे में
में बताता है और माँ मीरा से मिलती है और फिर मीरा को पसंद कर लेती है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक पति पत्नी आते हैं, जिनमें से पति बोल नहीं सकता था। तो पत्नी बताती है कि मेरी बेटी अम्बा कई दिन पहले स्कूल गई थी, लेकिन फिर वो वापस नहीं आई और फिर हमने जब कंप्लेन लिखाई तो हमारी कंप्लेन को लिखा ही नहीं गया। उसके बाद हमने कुछ पैसे देकर कंप्लेन लिखाई तो पुलिस का कहना है कि हमारी बेटी किसी के साथ भाग गई है। ये सुनकर सत्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो उस लड़की की जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देता है। तो उसे पता चलता है कि अम्मा ने स्कूल से घर आने के लिए बस ली थी एंड बस से हर रोज अम्मा जहाँ उतरती थी वहाँ पर एक दुकान थी, जहाँ से अम्मा बिस्किट लेकर एक कुत्ते को खिलाती थी और वो कुत्ता उसका दोस्त बन चुका था। तो सत्या नोटिस करता है कि कुत्ता हर महंगी काली जिप्सी के पीछे भाग रहा होता है और भौंक रहा होता है। और उसके बाद सत्या उस कुत्ते को अपने साथ लेकर अम्मा को ढूंढने लगता है। तो कुत्ता सूंघते हुए कुएं के पास जा पहुंचता है, जहाँ पर अम्बा का बैग पड़ा हुआ मिलता है और अब झोंपड़ी से बाहर अम्बा आती हुई दिखाई देती है, जो कि बहुत ज्यादा घायल थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी ये हालत अविनाश ने की थी, यानी कि नाना जी के बेटे ने। अविनाश ने अपने कुछ गुंडे दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया था। अम्बा की हालत बहुत खराब हो रखी थी, लेकिन सत्या को देखते ही वो उसे पुकार दिया, लेकिन अविनाश ने उससे पहले ही उस पर तेल छिड़क दिया था और जैसे ही सत्या अम्बा की तरफ बढ़ता है वो अम्बा को आग लगा देता है। सभी की आंखों के सामने अम्बा को जिंदा जला डालता है। सत्या उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाती क्योंकि उसे अंदरूनी चोटें भी आई थी। जब सत्या को ये पता चलता है कि ये सब किसने किया तो वो गुस्से में नाना जी के घर जाता है उनके बेटे को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर उसे बहुत सारे नेता मिलते हैं जो उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। लेकिन यहाँ पर नाना जी उससे कहते हैं कि उनका बेटा तो खुद ही 3 दिन से घर पे नहीं आया है और हम लोग भी अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद सत्या वहां से चला जाता है एंड सत्या को ये बात बहुत ही अच्छे से पता थी कि अगर अश्विन को पकड़ के मैंने जेल में डाल दिया तो वो 10 दिन में बाहर आ जाएगा और अश्विन कहीं भी अंडरग्राउंड नहीं हुआ है, बल्कि उन्हीं लोगों ने उसे छुपा रखा है। काफी मेहनत करने के बाद सत्या उसे फाइनली पकड़ लेता है और उसे जिंदा जलाकर मार डालता है। जैसे उसने अम्बा को मारा था बिल्कुल वैसे ही सत्या अश्विन को मार देता है। उसके बाद नाना जी जब अपने बेटे की लाश देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से कौन मार सकता है। उसे डॉक्टर बताती है कि उसे पहले काफी टॉर्चर किया गया था, फिर उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया। नाना जी सत्या से कह रहे होते हैं कि जिसने भी ये काम किया है उसे ढूंढ निकालो। तो सत्या खुद ही बता देता है कि उसी ने उनके बेटे को मारा है क्योंकि उसने उस बच्ची के साथ गलत किया था। और इसी सीन के साथ हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि सत्या गुंडों की लाशों को ठिकाने लगा रहा होता है और खुशी को बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं चलने देता कि रात में क्या हुआ था। तो गाइस यहाँ पर एक और राज खुलता है कि तारा असल में एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम अधीरा है, जो कि अंडरकवर एजेंट बनके नाना जी के गलत कामों पर नजर रख रही थी। सत्या के साथ हमेशा एक जूनियर ऑफिसर रहता था जिसका नाम था सेवक राम, जो अभी भी सत्या के साथ ही रह रहा था। देन उसके बाद हम देखते हैं कि अधीरा सेवक राम के पास आती है ये जानने के लिए कि मीरा के साथ क्या हुआ था और खुशी किसकी बेटी है। उसके बाद सेवक राम उसे फिर से सत्या की कहानी सुनाने लगता है और हमारी स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि मीरा सत्या को अपने पिता से मिलाने के लिए ले जाती है, जिन्हें पुलिस वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उनका मानना था कि पुलिस की नौकरी काफी रिस्की होती है और इसलिए वो अपनी बेटी की शादी किसी पुलिस वाले से नहीं करा सकते। लेकिन सत्या यहाँ पर उनसे झूठ बोल देता है कि वो तो गांधी जी की तरह अहिंसावादी है, उसने तो कभी भी बंदूक तक नहीं चलाई है। अब ये सुनकर के मीरा के पिताजी शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नाना जी के गुंडे आ जाते हैं और सत्या उनको मारने लगता है। यहाँ पर एक अच्छी खासी फाइट हमें देखने को मिलती है और ये सब कुछ होते हुए मीरा के पिता अपनी आंखों से देख रहे थे और उनके सामने सत्या की पोल खुल जाती है कि वो अहिंसावादी बनने का नाटक कर रहा है और इसीलिए वो शादी के लिए मना करके अपनी बेटी को वहां से ले जाते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है नाना जी पर, जहां हम देखते हैं कि उनका एक नाई होता है जिसकी बेटी को नाना जी बेच देते हैं और इसीलिए वो सत्या के पास आता है और उसे सत्या से काफी हिम्मत मिलती है और इसीलिए वो नाना जी के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर देता है। तो इसीलिए सत्या नाना जी को हिरासत में लेने के लिए आता है। तभी नाना जी के चेले सत्या को रोकने की कोशिश करते हैं और उसकी गाड़ी भी तोड़ डालते हैं। तो सत्या नाना जी की धोती खोलकर उसे ऐसे ही ले जाता है। अब एक तो सत्या ने नाना जी के बेटे को मार डाला था और दूसरा उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती की थी। अब क्या था, जेल में रहकर भी नाना जी बदले की आग में सुलगते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीरा के पिता शादी के खिलाफ थे, पर वो दोनों मिलकर उन्हें कैसे भी करके शादी के लिए मना लेते हैं और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। देखते ही देखते खुशी भी इस दुनिया में जन्म ले लेती है और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। ऐसे ही वक्त चलते हुए 3 साल निकल जाते हैं और उसके बाद नाना जी जेल से रिहा हो जाते हैं और सीधा सत्या के घर आते हैं और घर में घुसकर वो मीरा, सत्या और उसकी माँ तीनों को मार डालते हैं। उसके बाद वो तीनों को मरा हुआ छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मीरा मरती नहीं है और सत्या भी जिंदा होता है। तभी मीरा वॉशरूम में जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है एंड उसके बाद वो सत्या को होश में लाकर उसकी गोद में खुशी को देते हुए कहती है इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ और जाने से पहले वादा करो कि तुम पुलिस की नौकरी
नौकरी छोड़ दोगे और अपनी बेटी के साथ कहीं दूर चले जाओगे। और इतना कहते ही मीरा भी अपना दम तोड़ देती है। नाना जी ने पूरे घर में पेट्रोल डालकर माइक्रोवेव और गैस ऑन कर दी थी तो पूरा घर धमाके से उड़ जाता है। सबको लगता है कि सत्या और उसका पूरा परिवार उस धमाके में मारा गया, लेकिन सत्या और खुशी दोनों ही बच गए थे। अब क्योंकि सत्या ने यहाँ पर मीरा से वादा किया था तो इसीलिए वो खुशी को लेकर केरला चला गया और अपनी नौकरी छोड़कर अपना नाम बदलकर वहीं पर रहने लगा। और वो अपनी और अपनी बेटी की लाइफ में अब किसी भी तरीके का खून खराबा नहीं चाहता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से खुशी को भी कुछ हो जाए, इसीलिए वो शांति से अब केरला में अपनी जिंदगी जी रहा होता है। तो गाइस यहाँ से अब हमारी कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। अब नाना जी को भी पता चल चुका था कि सत्या जिंदा है। तो हम देखते हैं कि खुशी पिकनिक के लिए जा रही थी तो उसकी बस आती है तो सत्या उसे बस में बिठा देता है। तभी उसे नाना जी का वीडियो कॉल आता है कि तू वापस आ गया और अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा, देख तेरी बेटी सही है कि नहीं। गाइस जिस बस में खुशी बैठी होती है वो नदी में गिर जाती है और सत्या तुरंत ही नदी में कूद जाता है खुशी को बचाने के लिए। और उसमें और भी बच्चे होते हैं जिन सबको सत्या बचा लेता है। और अब ये सब कुछ होने के बाद सत्या अपने पुराने मूड में वापस आ जाता है और अपनी बेटी के साथ ऐसा होते हुए देखकर वो ठान लेता है कि वो नाना जी को खत्म कर डालेगा। एंड इसके बाद हमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि नाना जी के गलत कामों में उसका साथ देता रहता था। सबसे पहले तो सत्या उसे ठिकाने लगाता है और सत्या अपने पुराने वाले रूप में उसे मारने आया था। तो सब सोचते हैं कि सत्या का भूत आ गया है। वहां पर तो सबके लिए सत्या 5 साल पहले मर चुका था और धीरे धीरे सत्या नाना जी के सभी काले कामों पर धावा बोलते हुए सब कुछ बंद करने लगता है, फिर चाहे उसकी फैक्ट्रीज हो या लड़कियों का जबरदस्ती गलत काम कराना हो। और जितने लोग भी नाना जी के लिए काम कर रहे होते हैं वो सबको मार रहा होता है। सत्या फिर से हर जगह छा जाता है और सब जगह उसके ही चर्चे होने लगते हैं। वो सभी का मसीहा बनकर आ गया था और इसी वजह से अब नाना जी बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहे थे। और दूसरी तरफ हम तारा को देखते हैं जो खुशी के साथ रहने लगी थी। तभी हमें वो सीनियर ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि नाना जी के लिए काम करता था। वो तारा की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और नाना जी वहां पर गुंडे भेज देते हैं। तो तारा और राम सेवक तैयार बैठे होते हैं खुशी को बचाने के लिए। उसके बाद वहां पर सारे गुंडे पहुंच जाते हैं और राम सेवक और तारा दोनों ही खुशी को बचाने की काफी कोशिश करते हैं और काफी देर तक हमें यहाँ पर अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद वो गुंडे वहां से खुशी को ले जाते हैं। उसके साथ वो तारा को भी ले जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं नाना जी को। सो नाना जी सत्या को कॉल करके कहते हैं कि अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो बंदरगाह आ जा, तुझे मार के ही मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। और हमें देखने मिलता है कि कंटेनर में खूब सारी लड़कियां हैं और उसमें खुशी और तारा भी है। देन उसके बाद उस कंटेनर को एक बड़े से शिप में रखा जाता है जो कि थोड़ी ही देर में वहां से रवाना होने वाला है। तभी वहां पर सत्या पहुंच जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि नाना जी के पास उसकी बेटी थी और नाना जी इसी बात का फायदा उठाकर सत्या को उल्टा लटका देता है। अब नाना जी के आदमी सत्या की बहुत ही अच्छे से पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सत्या बेहोश हो जाता है लेकिन तभी उसे मीरा की आवाज सुनाई देती है, ये उठो और खुशी को बचाओ। तो सत्या एकदम से जाग जाता है और फिर भिड़ जाता है सभी गुंडों से। देन उसके बाद वो एक एक करके सभी गुंडों को मार देता है और फाइनली वो नाना जी के पास पहुंच जाता है और उनकी भी अच्छी खासी पिटाई करता है और फाइनली वो कंटेनर से सारी लड़कियों को बाहर निकाल देता है और सबकी जान बचा लेता है। और इसके बाद खुशी कहती है कि मुझे इन दद्दू से बात करनी है, यानी कि नाना जी से। तो खुशी नाना जी से कहती है कि तुम अपनी गलती मान लो तो मेरे पापा तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन नाना जी पुष्पा वाले मूड में थे, वो तो किसी के सामने भी झुकने वाले नहीं थे। उसके बाद सत्या उन लड़कियों के हवाले नाना जी को करके वहां से चला जाता है और उसके बाद लड़कियां नाना जी पर टूट पड़ती हैं और वहीं पर उसको खत्म कर देती हैं। तो मूवी तो यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा होता नहीं है। लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सीनियर ऑफिसर ने तारा और सत्या को पकड़ लिया है क्योंकि उनकी वजह से इंडिया से लड़कियां सप्लाई करने वाला व्यापार ठप हो गया। एंड इसके बाद सत्या और तारा एजेंट बन के काम कर रहे होते हैं लेकिन तभी वो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर उन दोनों को एक अंग्रेज डॉन के सामने पेश करता है और कहता है कि एक और एजेंट है जो कि इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। देन उसके बाद तीसरे एजेंट को लाया जाता है जिसके हाथ बंधे थे और मुंह भी ढका हुआ था और गुंडे उसे मारने लगते हैं। तो वो एजेंट हाथ बंधे और मुंह ढका होने के बावजूद सारे गुंडों को मार रहा होता है। तभी उसका मुखौटा हटता है और हमें देखते हैं एजेंट भाईजान। उसके बाद एजेंट भाईजान और एजेंट बेबी दोनों गुंडों को मार देते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों मिलकर एक सस्ती सी कॉमेडी करते हैं जिस पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आती और फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हमने यहाँ पर पहली बार वरुण धवन को एक भोकाली कैरेक्टर में देखा है। उन्होंने अपने किरदार को निभाने में काफी मेहनत की है पर अफसोस कि उनकी मेहनत ज्यादा काम नहीं आई। और इस मूवी की स्टोरी भी बहुत ज्यादा हटके नहीं है क्योंकि इस टाइप की मूवीज हमने पहले भी देखी है। इस मूवी को लेकर आप अपना रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।